नमस्कार दोस्तों, अकाउंटेंट्स के लिए बहुत बड़ी खबर है क्योंकि कंपनी अकाउंट्स अमेंडमेंट रूल 2023 नोटिफाई किए गए हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम ये नोटिफिकेशन डिस्कस करें, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर जीएसटी, इनकम टैक्स और कंपनीज एक्ट के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के द्वारा पब्लिश किया गया है और ये 23 जनवरी 2023 से इफेक्टिव हो गया है। इसके द्वारा कंपनीज अकाउंट्स रूल 2014 में जो है वो अमेंडमेंट की गई है। तो दोस्तों, पहले हम ये सेक्शन समझ लेते हैं कि क्या था और उसके बाद ये अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कंपनी एक्ट में सेक्शन 128 दिया गया है जो कि बताता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे रखनी होती हैं। दोस्तों, हर कंपनी को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखनी होती हैं, इंक्लूडिंग ब्रांच ऑफिस और ऑफिस के लिए। और ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो एक्रूअल बेसिस पे रखनी है और डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग बनानी होती हैं। तो यदि कोई कंपनी किसी दूसरे प्लेस पे बिजनेस करती है तो क्या वहाँ भी ये बुक्स ऑफ अकाउंट रख सकती है? आंसर है यस दोस्तों, लेकिन इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिजोल्यूशन पास करना होता है और इसके बारे में उसे इन्फॉर्म करना होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को विदिन 7 डेज। तो इसके लिए एक फॉर्म फाइल किया जाता है जिसे कि AOC 5 कहा जाता है। तो यदि आप किसी और प्लेस पे बुक्स ऑफ अकाउंट रख रहे हैं अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी, तो उस केस में आपको एक फॉर्म फाइल करना है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। दोस्तों, कंपनीज अकाउंट रूल 2014 में रूल 2A गवर्नमेंट के द्वारा डाला गया था, यानी कि यदि आप ऐसे प्लेस से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं जो कि रजिस्टर ऑफिस नहीं है तो उस केस में आपको नोटिस देना है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। इसके लिए AOC 5 फॉर्म को नोटिफाई किया गया था। दोस्तों, अब गवर्नमेंट के द्वारा AOC 5 फॉर्म को बदल दिया गया है 23 जनवरी 2023 से। तो दोस्तों, आप ये नया AOC 5 फॉर्म को अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपको कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर देना है, नेम ऑफ द कंपनी, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस क्या है कंपनी का वो देना है और बोर्ड रिजोल्यूशन की डेट बतानी है जिस दिन के ये डिसाइड किया गया है कि बुक्स कहीं और रखी जाएंगी। और जहाँ पे बुक्स रखी जाएंगी वहाँ का आपको एड्रेस तो देना ही है। इसके अलावा लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड भी बताना होगा उस एरिया का, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। इसके अलावा दोस्तों, जो पुलिस स्टेशन है जिसकी जुरिडिक्शन में कि वो प्लेस आता है जहाँ पे कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट रखते हैं उसका नाम आपको बताना है, एड्रेस, कंट्री, एरिया, सिटी, डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा दोस्तों, अब आपको अटैचमेंट में सिर्फ बोर्ड रिजोल्यूशन ही नहीं अटैच करना बल्कि प्रूफ ऑफ एड्रेस भी अटैच करना है, जैसे कि कन्वीनियंस, लीज डीड, रेंट एग्रीमेंट एक्स्ट्रा। इसके अलावा यूटिलिटी बिल्स नॉट ओल्डर देन 2 मंथ्स, फोटोग्राफ ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस जो कि एक्सटर्नल बिल्डिंग को शो करता हो। इसके अलावा दोस्तों, आपको इनसाइड ऑफिस की फोटोग्राफ भी डालनी है जिसमें कि कम से कम एक डायरेक्टर या फिर की मैनेजमेंट पर्सनल जो कि इसे डिजिटली साइन करेगा फॉर्म को, उसको उसके अंदर होना चाहिए ऑफिस के अंदर। और यहाँ पे ऑप्शनल अटैचमेंट भी है। तो ये चेंज यहाँ पे किया गया है कि अब आपको ये डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करने होंगे यदि आप किसी और प्लेस पे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं और उसके साथ ही आपको डिक्लेरेशन देनी होगी और ये डिजिटली साइन करना होगा। दोस्तों, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति यहाँ पे गलत सर्टिफिकेट या गलत स्टेटमेंट सबमिट करेगा तो उस केस में सेक्शन 448 एंड 449 कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कार्रवाई की जा सकती है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो कंपनीज की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS बेसिंग टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।